इसीलिए इतनी गर्मी में खड़ी है। कैमरा ऑन था। सो हेलो एवरीवन, दुर्गा पूजा की शुरुआत हो रही है। यहाँ से बहुत शोर है और मैं छोटा वाला माइक भी नहीं अटैच करके ला पाई हूँ। तो ये कहलाती है बंगाली क्लब की दुर्गा पूजा। तकरीबन 150 साल से ज़्यादा की पूजा है ये। और मैं बहुत धीरे धीरे चल रही हूँ। फ़िलहाल फ़ोन बंद कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ा स्लाइडिंग रोड है। आई डोंट नो, फर्स्ट ईयर जब व्लॉगिंग का था तब भी मैंने व्लॉग डाला था। एंड बहुत ज़्यादा क्रेज़ हो रहा है कि माँ को कब देखें, क्योंकि जो ट्रैफिक का हम लोग के घर का हाल है, जहाँ मेरा घर है, किसी भी कीमत पे आप दिन पे नहीं निकल सकते हो। तो कभी भी जो माँ का दर्शन करने का संयोग बनता है वो षष्ठी शाम को ही बनता है। तो आज षष्ठी इवनिंग माँ का प्रथम दर्शन करने जा रही हूँ और कोशिश ये रहेगी कि आप लोगों को भी प्रथम दर्शन कराऊँ माँ का। जय माँ दुर्गा। का श्रृंगार हो रहा है, काफ़ी कुछ हो चुका है। प्राण प्रतिष्ठा तो सुबह ही हो गई होगी और अभी माँ का श्राद्ध चल रहा है। और वो भैया आगे खड़े हुए, लेकिन मुझे एंट्री लेते ही पंडाल में माँ दिख गई। माँ इधर गणेश जी हैं, माँ सरस्वती हैं, लक्ष्मी हैं, कार्तिकेय हैं। अरे दादा थोड़ा साइड दो ना, माँ को देखने दो ना बाबा, तो माँ के देखते जाओ। जय माँ दुर्गा। बहुत सुंदर डेकोरेशन किया है इस बार यहाँ, बहुत सुंदर। नहीं तो टिपिकल यहाँ वो क्या होता है, शोला का ही श्रृंगार होता है, अब की सिल्वर श्रृंगार है। पिछली बार माँ ने गोल्डन स्वरूप में पहला दर्शन दिया था और इस बार सिल्वर स्वरूप में। जय माँ दुर्गा। अरे दादा एक तो साइड हो ना यार। और फाइनली माँ का पूरा मुख दिख गया। फाइनली देखो आप लोग भी देखो, पूरा मुख दिख गया माँ का। जय माँ दुर्गा। सृष्टि स्थिति विनाशना भक्ति गुण श्री गुणामुखी नारायणी नमस्ते। सृष्टि नमोस्तुश्री और मैं फिर इमोशनल हो गई लास्ट ईयर की तरह। मैं फिर इमोशनल हो गई पैनल में घुसते ही। प्रथम जैसे माँ की झलक दिखी थी ना, मैं तभी इमोशनल हो गई थी और मैं अभी फिर इमोशनल हो गई। सच में मेरा हर बार यही हाल होता है। सिर्फ माँ को देखो, मुझे मत देखो, माँ को देखो। ये दादा माँ का अस्त्र, माँ को आभूषण, ये सब कुछ पहना रहे हैं। और ये माँ दिख गई। माँ को नथ पहना रही है क्योंकि और ये है मित्रों शंभो पूजा, जहाँ पिछली बार आप लोगों को गोल्डन माँ दुर्गा दिखाई दी। अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इस बार भी गोल्डन शाजी है और पिछली बार यही गोल्डन स्वरूप दिखाया था। इस बार गोल्डन छाज है, पिछली
ऊपर का डेकोरेशन। पहले आप लोग देख लो अच्छे से, उसके बाद यहाँ पर भी आज साज सज्जा थोड़ी बहुत चली रही है माँ की, और अद्भुत लग रही है माँ, अद्भुत लग रही है। इस बार यहाँ की मूर्ति में थोड़ा सौम्य स्वरूप है माँ का। आज का वो अद्भुत, खूब सुंदर माँ, खूब सुंदर। थैंक यू माँ। भीड़ है देखो, ये सप्तमी की भीड़ है, और कल मोस्टली जो अष्टमी खिलाते हैं तो वो आज व्रत रखे होंगे, तो इसलिए भीड़ कम है। और कल ऐसी भीड़ होगी कि जैसे लगेगा कि घर में तो कोई है ही नहीं। आंटी भोग कैसा लगता है माँ का? बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए इतनी गर्मी में खड़ी है। और क्या धूम में इसी वजह से खड़ी है। माँ का भोग मिलता भी तो साल में एक बार है। एक बार है तो मजा आया। दुर्गा माई की जय बोल दी। उधर जेंट्स लोगों की लाइन है, ये 2 लाइन लेडीज की है, और अभी मेरा नंबर बहुत बाद में आएगा। बहुत गर्मी है कसम से। अंदर तो फिर भी शांति थी माँ के पास, कैंडल में बहुत गर्मी है रे बाबा। मुरे गला में के बारे गौरव में थे, लेकिन माँ के भोग के लिए हर साल ये गर्मी में बर्दाश्त कर लेती हूँ। माँ कुछ ऐसा करो ना, थोड़ा मौसम ठंडा कर प्लीज़ माँ। बहुत गर्मी है यार, इसीलिए मैं बेटू को लेके नहीं आती, क्योंकि वो बहुत परेशान हो जाता है। यार तुमने डांस बहुत बढ़िया किया। लेकिन और भाई ये आ गई हमारी योगी जी की विधानसभा। लाइटिंग कितनी सुंदर लग रही, एकदम चेंज कर दी है पहले से लाइटिंग। पहले येलो लाइटिंग थी। हो गया ग्रीन सिग्नल। चेंज भी होता जा रहा है शेड। वाह, इसको कोई यूनिक नाम होगा इसका। क्या नाम है इस लाइटिंग का? भाई कहाँ चुप गई विधानसभा? ये रही फसाड लाइटिंग। फसाड लाइटिंग, वाह। मैंने आज तक हमेशा बाहर से ही देखी विधानसभा, कभी अंदर नहीं गई हूँ। इधर से ये गाड़ी निकाल रहे थे आगे पार्क करने के लिए, आगे दुर्गा पूजा भी है लालबाग की, तो मैं जनपथ मोड़ पे उतर गई, क्योंकि यहाँ पर एक स्पेशल दुकान है, और उस स्पेशल दुकान में
मेरा एक स्पेशल सामान मिलता है। सो यहाँ आना पता नहीं कितने टाइम बाद हुआ है यार। आई थिंक 2 या 3 साल पहले मैं अपनी एनिवर्सरी पे आई थी, तो अपना फेवरेट चाइनीज़ रेस्टोरेंट में हम लोग ने खाना खाया था। एंड उसके बाद मैं अब आई हूँ हज़रतगंज। तो ये है हमारा जनपद मार्केट और ये जनपद की बिल्डिंग। यहाँ काफ़ी सारे ऑफिसेस भी हैं एंड शॉपिंग के भी हब हैं। सो बस थोड़ी सी दूर पे है, फिर मैं वहाँ चल के दिखाती हूँ आपको, ठीक है, कि मैं कौन सी शॉप में क्या स्पेशल चीज़ लेने जा रही हूँ। और बस ये थोड़ा सा रास्ता पार करते ही सामने हज़रतगंज है। वो साहू की सिंगल सिनेमा हॉल अभी तक है और नीचे काफ़ी शॉप्स हैं। तो इधर मुझे नहीं जाना है, मेरा डेस्टिनेशन बिल्कुल पास में आ गया है। कहाँ गया वो परफ्यूम मेरा? इजहार सन्स, या तो मैं आई हूँ इजहार सन्स परफ्यूमर्स के यहाँ। एक ये और एक मल्होत्रा परफ्यूमर्स चौक में है, जहाँ सिर्फ मैं एक स्मेल का ही, फ्रैग्रेंस का ही इत्र यूज़ करती हूँ, तो मैं वो लेने आई हूँ। कैमरा ऑन था और मेरा परफ्यूम मिल गया, भैया ने ढूंढ के निकाल दिया। भैया आपके यहाँ से मैं एक इत्र लेके जाती हूँ, उसका मैंने अपना इत्र ले लिया। अभी जो लाल बाग की पूजा है, मैं वहाँ जा रही हूँ धीरे धीरे वॉक करते हुए। और आज हल्की साड़ी पहनी, बहुत कंफर्टेबल है कसम से। पता नहीं लोग भारी भारी साड़ियाँ कैसे पहन लेते हैं। उस साड़ी को एक बार और कैरी करूँगी, उसके बाद उसकी ड्रेस बना लूँगी। कल बेटी विजिट पे पहनी पड़ी थी, हालत ख़राब हो गई थी मेरी। एनीवेज, जय माँ दुर्गा। मिलते हैं आपको सीधे पंडाल में, ओके। तो भाई इधर सब काम वाम मिला और बाहर मुझे अपने मतलब की चीज़ मिल गई जो मैं ढूंढ रही थी। तो पहले मैंने लगे हाथ कर लिया उसका शॉपिंग। और यहाँ मुझे दिख रहे हैं गुब्बारे। ज़रा मैं साल भर के टारगेट याद कर लूँ किसको किसको फोड़ना है मुझे, फिर मैं निशाना लगाऊंगी। और माँ की आरती शुरू हो गई है। अरे बुढ़ो अंकल चलो ना आगे। और ये आ गई हमारी माँ दुर्गा। देखने के बाद मासी हम लोग का डिनर के लिए वेट कर रही थी रेस्टोरेंट में। बड़ी मामी मामा सब थे, तो हम लोग फटाफट से वहाँ से गाड़ी निकाल के पार्किंग से पहुँचे डिनर के लिए। और फैमिली के बीच में मैं ज़्यादा कैमरा यूज़ नहीं करती, और फिर सब लोग इतने दिनों बाद मिले थे तो वो एलिमेंट ख़त्म हो जाता है।
एंड मुझे पसंद नहीं है ज़्यादा फैमिली के बीच में बहुत पर्सनल मोमेंट्स को शूट करना, या हर कोई देखिए कंफर्टेबल भी नहीं होता है। तो बस मैंने 2-3 पिक्स ली थी एंड एक छोटी सी क्लिप रिकॉर्ड की थी, तो वही आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। बाकी बहुत अच्छा टाइम बीता, बहुत टाइम बाद सबसे मिले और बहुत मस्ती हुई, बहुत इन्जॉयमेंट हुआ और डिनर भी बहुत बढ़िया था। मेरा फेवरेट कुजीन चाइनीज़, तो मैंने बहुत इन्जॉय किया, इन्होंने किया एंड इनफैक्ट हम सब ने मिलकर बहुत इन्जॉय किया। तो उसकी कोई रिकॉर्डिंग या वो मेरे पास क्लिप्स नहीं है, जस्ट पिक थी, तो मैंने वो डाल दी यहाँ पर। रूबी गेट चालू हुआ कि नहीं हुआ? ये चालू नहीं होगा, परमानेंट बंद कर दिया गया है। सही ही किया है, इतनी पुरानी इमारत, कितना गिरी जाती है, वाहनों का बोझ लेगी, पूरा ट्रैफिक इसी में से गुजरता, तो सही किया बंद कर दिया परमानेंट। हाँ, पिलर लग तो गए, रेनोवेशन पूरा हो गया, सही किया बंद कर, तभी ऐतिहासिक धरोहरें बची रहेंगी। लेने क्योंकि सुबह मैं आ नहीं पाई थी पंडाल में, तबीयत नहीं ठीक थी, तो ये प्रसाद चढ़ा गए थे। और उसके बाद कल मैंने ठीक अभी दिखा रही हूँ बैक कैमरे, बर्दाश्त कर लेती हूँ। माँ कुछ ऐसा करो ना, थोड़ा मौसम ठंडा कर। ये थर्ड वाली टेबल थी जहाँ ये कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं, ये यहाँ पे बैठ के मैंने बोला था कि माँ इतनी गर्मी हो रही है, प्लीज़ माँ थोड़े से बादल तो करवा दो। तो दिन में सुबह माँ ने बादल करवाए और दोपहर होते होते इतनी तेज़ बारिश हुई है, अभी भी थोड़ी हो ही रही है, पूरा पंडाल टपक रहा है। थैंक यू माँ फॉर द बारिश। उस वक्त अगर मैंने माँ से कुछ और मांगा होता तो माँ वो भी दे देती मुझे, यहीं पे एग्जैक्टली बैठ के मांगा था मैंने। हाँ, इधर लाल वाले में मारो, बीच में जो लाल है। फूटा फूटा चलाओ ऐसे यहाँ पे खड़े हो जहाँ हम खड़े थे। हाँ सही जगह पे ना। और वहाँ तो नहीं फोड़ पाई थी, लेकिन दूसरी जगह फोड़े, तो ये मेरा फेवरेट रहता है साल भर का। जितने लोगों ने मुझे सताया होता है उनके चेहरे याद करके उनको फोड़ती हूँ मैं। माथा से खाली पता नहीं क्या फोटोग्राफर अच्छे हैं, इतना क्या बात है। ऐसे ठीक है। अब तुम तो वन शॉट नंदू कर दिए। नन्नू ओफो, अरे सबको उठा दोगे क्या? अरे तो भैया लोगों को डिनर पे बुलाया था, इनके दो हमारे नेबर, हमारे प्यारे भैया लोग। यही रही हमारी दुर्गा पूजा। इतनी उम्मीद नहीं की थी कि अच्छी जाएगी, लेकिन माँ की कृपा से बहुत प्यारी। जितनी भी दुर्गा पूजा देखी, जितना भी इन्जॉय किया, वो बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था हालातों को देखते हुए, पर बहुत अच्छा इन्जॉयमेंट हुआ, बहुत अच्छे से इन्जॉय किया और माँ का आशीर्वाद रहा। माँ जब भी आती हैं एक नई आशा, एक नई ऊर्जा का संचार करती हैं, एक नई आशीर्वाद से पूरा भर देती हैं जीवन।
तो यही आशा करती हूँ कि मेरे परिवार के, मेरे अपनों के और मेरे देखने वालों के जीवन में भी माँ यही आशीर्वाद और ऊर्जा का संचार करें। जय माँ दुर्गा।